निर्भय से ज्यादा दरिंदगी हुई थी छालवा की युवती के साथ। 70 किलोमीटर तक कार में हुआ था घिनौना काम। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो पेंचकस को गाड़ी के साइलेंसर पर गर्म करने के बाद लड़की के प्राइवेट पार्ट पर डाल दिया। आखिर कहां से आती है ऐसी क्रूरता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक नई स्टोरी में। यह एक ऐसी घटना थी जिसने उस समय पूरे देश और हर किसी को हैरान करके रख दिया था। आखिर उस दिन क्या हुआ था। निर्भया केस से 9 महीने पहले हुई थी ऐसी वारदात। फरवरी 2012 में युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। युवती का छत-बिछत शरीर अपहरण के 3 दिन बाद मिला था। यहाँ हरियाणा के रेवाड़ी के रोदाई गांव के खेतों में मिला था। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी हौसला देता है और ऐसी नई नई स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। बता दें कि निर्भया दुष्कर्म कांड 16 दिसंबर 2012 से लगभग 10 महीने पहले भी दिल दहलाने वाली वारदात हुई थी। हैरानी की बात तो यह है कि हैवानियत कर आरोपी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर देता है। आखिर इस केस में ऐसा क्या हुआ था। कार सवार 3 युवकों ने छालवा की रहने वाली 19 वर्ष युवती को अगवा कर चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के दौरान दरिंदगी की थी। उस घटना ने भी देश को शर्मसार कर दिया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली के छालवा से हरियाणा के रेवाड़ी के बीच तकरीबन 70 किलोमीटर तक युवती के साथ हैवानियत की गई थी। घटनाक्रम के मुताबिक 9 फरवरी 2012 को जब बेटी काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंची तो गुमशुदा बेटी के पिता मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचे थे। पुलिस वाले ने उन्हें कहा था कि युवती को ढूंढने के लिए उनके पास वहां नहीं है। पुलिस की हीला हवाली के कारण तब तक आरोपी पीड़िता को लेकर हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। उसके बाद युवकों ने चलती कार में लड़की से बदसलूकी शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि रास्ते में आरोपी ने ठेके से बियर भी खरीदी थी। आरोपियों ने दुष्कर्म करने के साथ ही उसके शरीर पर कई जगह दांतों से भी काट लिया था और सिगरेट से भी जला दिया था। इस दौरान लड़की कार के अंदर से शोर मचाते हुए जान बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन गाड़ी का शीशा बंद होने के कारण ना तो किसी राहगीर को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, ना ही आरोपी का दिल पिघला। जख्मी हालत में पीड़िता ने जब आरोपी से पानी पीने की इच्छा जताई तब आरोपी के दिमाग में उसके हत्या करने की बात आई। उन्होंने पहले लड़की की आंख फोड़ दी। दर्द से चिल्लाने पर आरोपी ने उसे रास्ते में एक जगह पर पानी पिलाया और बाद में उसी घड़े से सिर पर वार कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो पेंचकस को गाड़ी के साइलेंसर पर रखकर गर्म करने के बाद उसे भी जला दिया, यानी कि प्राइवेट पार्ट को। हैवानियत की हदें तो तब पार कर दी गई जब लड़की के प्राइवेट पार्ट को भी जला दिया और बियर की बोतल तोड़कर उसके शरीर पर वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया था। बताया जाता है कि आरोपी के पकड़े जाने पर उन्होंने कबूल किया था कि उन्होंने लड़की पर कई वार किए थे। जब उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि उसकी मौत हो गई तब वह शव को रेवाड़ी में सुनसान जगह पर फेंककर भाग गए थे। ये घटना के 5 दिन बाद पुलिस ने रेवाड़ी से युवती का शव बरामद किया था। एक तरफा प्यार में किया गया था मर्डर। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि सभी आरोपी रवि, राहुल और विनोद हरियाणा के रहने वाले हैं और सभी आरोपी ड्राइवर की नौकरी करते थे। रवि उस लड़की से एक तरफा प्यार करता था। रवि की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अन्य आरोपी का पता लगाकर उन्हें भी दबोचा था। दिल्ली पुलिस ने मामले को दुर्बलता बताते हुए दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। रवि कुमार, राहुल और विनोद पर फरवरी 2012 में युवती के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और बेरहमी से उसकी हत्या करने का आरोप था। युवती का छत-बिछत शरीर अपहरण के 3 दिन बाद मिला था। यह हरियाणा के रेवाड़ी के रोदाई गांव के खेतों में मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 छालवा गैंगरेप हत्या मामले में मौत की सजा पाए 3 आरोपी को बरी कर दिया है।
सोमवार को शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के फैसले को पलटा। तीनों आरोपी ने कथित रूप से फरवरी 2012 में 19 वर्ष युवती का अपहरण किया था, फिर गैंगरेप के बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। महिला को तरह तरह की यातनाएं दी गई है। पुलिस के अनुसार किडनैप होने के बाद 3 दिन बाद महिला का छत-बिछा शव बरामद किया गया था। 2014 में दिल्ली की एक अदालत ने मामले को दुर्बलता मानते हुए 3 आरोपी राहुल, रवि और विनोद को मौत की सजा सुनाई थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि तीनों आरोपी को बरी किया जाए, जिसके बाद आरोपी को बाइज्जत बरी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद युवती की मां रोते रोते कहती है कि 11 साल बाद यह फैसला आया है, हम हार गए हैं। मैं फैसले का इंतजार कर रही थी। अब मुझे जीने की कोई वजह नहीं दिख रही है। मुझे लगा था कि मेरी बेटी को न्याय मिलेगा, लेकिन मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन आरोपी को बरी किया गया है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।